तो आईसीसी रैंकिंग पर 10वें नंबर पर मौजूद वेस्टइंडीज की टीम ने वर्ल्ड कप 2019 के बाद पहली मर्तबा ओडीआई रैंकिंग पर मौजूद चौथे नंबर की पाकिस्तान टीम को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। सिंगल आपसे नहीं बनते निकलते, चौके आपसे नहीं लगते हैं। पाकिस्तान की बैटिंग बहुत पैथेटिक रही और हमेशा से ऐसा होता है, मतलब ये कोई पहली बार नहीं हो रहा कि हमें जो वो एक बॉलर हम कम खिलाएं और हमें जो कॉस्ट कर दे। ये हमेशा से हमारे साथ होता है कि हम एक बॉलर जो है कम खिलाते हैं और उसी बॉलर के थ्रू जो है हमें वो मसला बन जाता है और हमें जो है मार पड़ जाती है। एक अंधे को भी नजर आ रहा है, लग रहा था कि पाकिस्तान टीम जीत के बैठा हुआ है कि सीरीज हम जीत गए हुए हैं, अब एक्सपेरिमेंट कर लो। ये उस वक्त अच्छे लगते हैं 2-2 3-3 चेंजिंग जब आप सीरीज जीत जाते हैं। फिर कोच को ये कोई बता दे ये इस्लामाबाद की टीम नहीं है, ये पाकिस्तान की टीम है। 3-3 4-4 चेंजिंग नहीं की जाती, उस वक्त की जाती है जब आप सीरीज जीत जाएं। सिंगल आपसे नहीं बनते निकलते, चौके आपसे नहीं लगते हैं। 128 डॉट बॉल्स पाकिस्तान ने खेली हैं 37 ओवर्स में, बट वेयर एज जो वेस्ट इंडीज है उन्होंने आपसे कम डॉट बॉल्स खेल के आपसे ज्यादा स्कोर आपके बल्ले से बना। जितने रन पाकिस्तान ने अपने बल्ले से बनाए उससे ज्यादा रन बनाए वेस्ट इंडीज ने अपने बल्ले से, और उससे कम ओवर के अंदर। क्या कमाल की हमारी अप्रोच थी जब हमारे बैटर बैटिंग कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि बॉलिंग पैराडाइज है। कॉटनी वॉश और क्या कहते हैं अपना कर्टली एमरोज वापस आ चुके हैं वेस्ट इंडीज के लिए। बाबर डक पे जा रहे हैं। रिजवान 16 बॉलों में 1 रन बना रहे हैं, 25 बॉलों में 21 डॉट बॉल्स खेल रहे हैं। सलमान अली आगा शॉर्ट पिच बॉल को पुल कर रहे हैं तो उनके आउट और टॉप एजेस लग रहे हैं। यहाँ सिर्फ हसन नवाज और हुसैन थे जिनकी बैटिंग में थोड़ा सा एक सरप्राइज चेंज दिखा, एक रिफ्रेशिंग अप्रोच दिखी, सिंगल डबल वो लेते हुए दिखे। वेस्ट इंडीज ने कुछ नहीं किया। मोहम्मद रिजवान की डिफेंसिव कैप्टनसी को फिर एक दफा एक्सपोज किया। आप अच्छा खासा आपके स्पिनर्स ने मिडिल ओवर्स में ग्रिप पकड़ ली थी। पता नहीं आपको क्या सूझी थी कि मैं अबरार के ओवर बचा लेता हूं, मैं शाहीन को दोबारा स्पेल में ले आता हूं। वो जो एक आपने गलत कॉल ली कि आपने पूरा मोमेंटम बना हुआ था, एक एंड से नवाज एक एंड से अबरार, वो फंस रहे थे, गिर रहे थे। रदरफोर्ड 11 बॉलों में 5 रन बना के बैठा हुआ था, उसको भी समझ नहीं आ रही थी कि स्पिन वो पिक नहीं कर पा रहा था अबरार की ऑफ द हैंड, वो स्ट्रगल कर रहा था। आपने बोला अबरार आप सबसे अच्छे बॉलर हो, आप साइड में हो जाओ, शाहीन आप आ जाओ, क्योंकि रदरफोर्ड का जो पेस के खिलाफ स्ट्राइक रेट है वो ज्यादा है लेकिन स्पिन के खिलाफ उसका स्ट्राइक रेट कम है। वो उसको आपने पेस फीड कर दी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जहां वो स्ट्रगल कर रहा था, उस पर भी प्रेशर बन रहा था, उसकी टीम पे भी प्रेशर बन रहा था, क्योंकि अब मैच टुवर्ड्स उस पोजीशन पे था कि जहां से हर डॉट बॉल रन रेट को एक्सीड करेगी और वेस्ट इंडीज क्रम्बल करता उस प्रेशर के अंदर। आपने वो एक ओवर को का रिस्क लेने के लिए कि मैं इसके चंद ओवर बचा लूं, मैं शाहीन को ले आऊं। अगर आपको पेसर ही चाहिए था, आपको 3 मीडियम पेसर्स की जरूरत थी, मिडिल ओवर्स में भी आपको पेसर था, तो हुसैन तलत हमारी टीम में क्या कर रहा है? हम लोगों ने 3-3 चेंजिंग कर ली। ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान टीम जीत के बैठा हुआ है कि सीरीज हम जीत गए हुए हैं, अब एक्सपेरिमेंट कर लो। ये उस वक्त अच्छे लगते हैं 2-2 3-3 चेंजिंग जब आप सीरीज जीत जाते हैं। फिर कोच को ये कोई बता दे ये इस्लामाबाद की टीम नहीं है, ये पाकिस्तान की टीम है। 3-3 4-4 चेंजिंग नहीं की जाती, उस वक्त की जाती है जब आप सीरीज जीत जाएं। ऐसे नहीं होता। आपने पहले मैच में भी बॉलिंग में कॉम्प्रोमाइज़ किया, दूसरे ओडीआई मैच में भी बॉलिंग में कॉम्प्रोमाइज़ किया। आप 3 बॉलरों के साथ कैसे खेल सकते हैं वनडे क्रिकेट? मुझे एक बात बताएं। आज देख लिया सलमान अली आगा साइम अयूब का हाल, 6 ओवरों में 66 रन दिए हैं और टारगेट आप देख लें 181 रन का था। अभी तो 50 ओवर्स पूरे हो जाते तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम ने 200 ही करना था। ये 200 भी हुसैन तलत ने 31 रन बनाए या 36 रन हसन नवाज ने बनाए तो इतने बने हैं। बाकी रिजवान स्ट्रगल करता हुआ नज़र आ रहा था, साइम अयूब स्ट्रगल करता हुआ नज़र आ रहा था। सेट होकर 20-25 बना ले फिर आउट होना, तो इसका मतलब ये है कि आपका फोकस नहीं है, आपका कंसंट्रेशन लेवल नहीं है, कि आप रिलैक्स हो रहे हैं कि बस खेल लेंगे हम मज़े से, अपनी मर्ज़ी से खेल लेंगे। 10वें नंबर की टीम है लेकिन उनके खिलाफ भी रन्स करने पड़ते हैं। आपको थोड़ी चैलेंजिंग कंडीशन आती है तो हमारी बैटिंग लाइनों को समझ नहीं आती क्या करना है। आज बाबर आउट हो गया तो समझ ही नहीं आ रही कि रन्स कैसे करने हैं, स्कोर कैसे करना है, क्या नाम है, पार्टनरशिप कैसे लगानी है। नए बच्चों ने आके करना है, जिसका 6 साल के बाद कमबैक हो रहा हो उन्होंने ही रन्स करने हैं, तो फिर फ़ायदा क्या है? हम कैसे ऊपर जाएंगे? अभी तो 10वें नंबर की टीम से जीतना अजाब बना हुआ है, मुश्किल बना हुआ है। तो जब आप टॉप 5 टीमों से खेलेंगे तो उस वक्त क्या करेंगे? क्या इन टीमों को वाइट वॉश पाकिस्तान नहीं कर सकता?
कि बाकी टीमों का हक है कि वो वाइट वॉश करें पाकिस्तान को, आके पाकिस्तान में भी और बाहर जाके भी पाकिस्तान को भी वाइट वॉश करें। समझ नहीं आ रही किस टाइप की बैटिंग हो रही थी, सिंगल निकाला नहीं जा रहा था, बाउंड्री लग नहीं रही। 22-23 बॉलों के बाद एक बाउंड्री लग रही है। रिजवान ये वो प्लेयर्स हैं, इनको तो इतना पॉजिटिव रहना चाहिए। 1 से 2 बॉल अब कैसे डॉट हो सकते हैं, इसका कोई हल निकालना है। इस बैटिंग कर ग्रेव्स बैटिंग कर रहे थे, दोनों ने कमाल पार्टनरशिप लगाई। 107 पर 5 आउट थे, उसके बाद कोई बल्लेबाज आउट नहीं हुआ। रोस्टन चेज जिस तरह खेले कोई कह नहीं सकता कि बेसिकली वो बॉलिंग ऑलराउंडर है, अगरचे उनके टेस्ट में 500 है, मगर कमाल बल्लेबाजी उस बंदे ने की है और ग्रेव्स ने भी जबरदस्त बल्लेबाजी की। अगर आपने मैच नहीं देखा तो मैं आपको 3 लाइनों में मुख्तसरन बता दूं कि पाकिस्तान जब बॉलिंग कर रहा था तो एकदम लगा कि पाकिस्तान आराम से ये मैच अपनी पकड़ में ले लेगा, खासकर 107 पर 5 आउट कर लिए थे पाकिस्तान ने। अब मैं आपको बताता हूँ सिचुएशन बेसिकली हुई कहां पर थी। 18वें और 19वें ओवर में पाकिस्तान को 17 और 20 रन हो गए। उसके बाद अगले 5 ओवर जब नवाज ने और अबरार ने किए, सिर्फ 9 रन हुए और 2 विकेट मिली। अगरचे दोनों विकेट जो थी वो नवाज ने ली, जिसमें रदरफोर्ड की विकेट भी शामिल है और शाय होप की भी। दोनों कमाल खेल रहे थे, खासकर रदरफोर्ड ने तो उससे पहले 2 ओवर जो मैं बता रहा हूं आपको, 18वां और 19वां, जिसमें 37 रन बने, उसमें 3 छक्के 4 चौके खाली रदरफोर्ड ने लगाए थे। बहुत जबरदस्त उस बंदे ने बैटिंग की थी। और फिर 5 ओवर में 9 रन देके 2 विकेट हमने ले लिए। उसके बाद क्या हुआ, साइम अयूब का ओवर आता है 27वां ओवर, उसमें 16 रन हो जाते हैं। यानी पाकिस्तान ने जब बैटिंग की सिर्फ 2 ओवर ऐसे थे जिसमें 10 या 10 प्लस रन हुए, मगर जब उन्होंने की तकरीबन 6 ओवर उनको ऐसे मिल गए जिसमें 10 प्लस में हुए। उसमें से एक में 17 हुए, एक में 20 हुए, एक में 16 रन हुए। 20 हुए सलमान आगा का ओवर था, साइम अयूब का था, उसमें 16 रन हो गए। अगरचे एक ओवर शाहीन अफरीदी का था जिसमें इनको 17 रन हो गए। तो बेसिकली सलमान आगा और साइम अयूब दोनों के मिलाकर 7 ओवर में 66 रन हुए उस मैच में, जहां पर एक एक रन बहुत काउंट कर रहा था। अगरचे एक ओवर महंगा शाहीन का भी गया, मगर इन 2 ओवर्स में जो कि हम ऑलराउंडर्स मान लेते हैं या हम कहते हैं कि 10वां जो एक 5वें बॉलर वाला ना वो यहां से निकाल लेंगे, वो थोड़ा सा हमें महंगा पड़ गया। यानी दोनों के मिलाकर 4 ओवर साइम अयूब ने किए, उनको 33 हुए। 3 ओवर सलमान आगा ने किए, उनको भी 33 हुए। तो दोनों के 7 ओवर में 66 रन बने, ऑलमोस्ट 9 की एवरेज बनती है, इकोनॉमी बनती है, और कोई विकेट नहीं मिला। तो 5वें बॉलर का रोल जो इन दोनों ने अदा किया वो मैच फिसल गया पाकिस्तान के हाथ से। एक चीज समझ नहीं आती कि आप बार बार एक ही तरफ पे आप हारे जा रहे हो कि आपके पास स्पिनर नहीं है, आपके पास स्पिनर कम है। वो भाई बेंच पे बिठाया हुआ है आपने, आप बेंच पे बिठा के स्पिनर को खराब कर रहे हो कि यार बेंच पे बैठिए पर तू खेलेगा नहीं। मुझे बताओ कि कितना टाइम हम रोएंगे कि हमारे पास एक स्पिनर कम था जिसकी वजह से हम ये मैच हार गए। T20 में भी यही बना, अभी भी यही बना कि एक प्रॉपर स्पिनर नहीं था। इब्रार और नवाज 2 इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, सॉरी टू से, लेकिन अगर आप पार्ट टाइमर्स पे इतना डिपेंड करोगे, मैंने आपको पहले भी कहा पार्ट टाइमर कभी रेयरली कोई मैच में अच्छी गेंदबाजी कर जाती है, लेकिन पार्ट टाइमर पे अगर आप डिपेंड ये करोगे कि भाई मुझे पार्ट टाइमर ही बचाएंगे, तो भाई फिर जो वेस्ट इंडीज जिसकी रैंक है नंबर 10 वो आपको ऐसे ही मार के जाएगी 10 नंबर की टीम। क्योंकि अगर आपकी सोच ये है कि भाई पार्ट टाइमर आओ हमें बचाओ, पार्ट टाइमर आओ हमें बचाओ, भाई हमेशा ऐसे नहीं होता। अभी भी समझ लो तुम्हें 2 मैच तुम हार चुके हो लगातार अपनी गलतियों की वजह से, सिर्फ स्पिनर ना होने की वजह से, पोर प्लेइंग 11 चूज करने की वजह से। एक में इब्रार को खिलाएंगे, देखो पहला मैच खिलाया उसको महीनों के बाद, उसने आज भी कितनी अच्छी गेंदबाजी दिखाई है, लेकिन आपकी वही चीज है, नहीं जी इब्रार खेलेगा तो सुफियान नहीं खेलेगा। और भाई शाहीन और हसन के जिस तरह से ओवर आप करवा रहे थे, आप उनसे एंड में ओवर नहीं करवाने को दिल कर रहा था। मैंने कब ऐसा हुआ है कि यार ऐसा हुआ हो कि हमें जो 30 रन उनको चाहिए हो 28 बॉलों में या 30 बॉलों में, और हम वो मैच जीत गए हो। इससे कहा यार कभी भी इस तरह नहीं होता। मैं कहा क्यों नहीं होता, हम क्या करें फिर। इंडिया का कभी हमने अक्सर देखा कि उनके बॉलर अक्सर इस तरह का कर जाते हैं, वर्ल्ड कप में कर गए थे, ये इंग्लैंड वाले में कर गए, और दुनिया के बॉलर हैं जैसे मिचेल स्टार्क के ऑस्ट्रेलिया के बॉलर हैं, वो एंड में कर जाते हैं कि कम भी रन रहता है सेव कर जाते हैं। तो ये 10 ओवरों में 30 रन थे वेस्ट इंडीज के, फंसा हुआ था और 16वें ओवर तक भी मतलब ठीक ही चल रहा था हिसाब तब, लेकिन बॉलिंग चेंज की, शाहीन शाह अफरीदी को लेके आए और शाहीन शाह अफरीदी साहब ने आते ही उस ओवर में 17 रन दे दिए, जहां पे मतलब मुकाबला ठीक है फंसता फंसाता ही चल रहा था। आपने कौन से कोई बहुत ज्यादा रन डाले हुए हैं, लेस देन रन अ बॉल, आपका बॉल 1 से रिक्वायर्ड है, 35 ओवर में उन्होंने 181 करना है, तो वो स्टेज पे आप 17 रन आपने दिए हैं। फिर अगले ओवर में वो सलमान अली आगा आ गया, वो भी छक्के खा रहा है, तो 2 ओवरों में कोई 27-30 रन, जहां पे 10 ओवरों में शुरू में 30 रन थे, वो 2 ओवरों में उन्होंने कोई 27-30 रन निकाले। वहां से जो मोमेंटम है वो शिफ्ट हो गया। शाहीन शाह अफरीदी
मोस्ट एक्सपीरियंस्ड और सबसे मतलब बेहतरीन बॉलर है कि नहीं। लेकिन वो जब आया दूसरे स्पेल में, वो पहले ओवर में ही उसने बेड़ा गर्क करवा दिया यार। पहले ओवर में 17 रन निकाल के देके जा रहा है, वहां पे फुल टॉस पे चौका खा रहा है, ऑफ साइड के बाहर बहुत गंदी इतनी बाहर गेंद करवा रहा है, वहां से चौके खा रहा है, पुल पे छक्के खा रहा है। वो एक ओवर में वेस्ट इंडीज को बताया कि भाई ये सबसे जो उनका शहनशाह अफरीदी है, इसी को लूट लो, इसी को कुट लगाओ, और फिर वहां से वो रुके ही नहीं। दोस्तों आज पाकिस्तान की टीम ओडीआई के 10वें नंबर की टीम से हारी है। दोस्तों सेकेंड ओडीआई के दौरान वेस्ट इंडीज की टीम ने पाकिस्तान की टीम को दोस्तों बड़े ही मार्जिन से मात दी है। दोस्तों बता दें कि वेस्ट इंडीज की टीम वो टीम है दोस्तों जो ओडीआई में 10वें नंबर पर फिनिश कर रही है। दोस्तों इनकी जो परफॉर्मेंस ओडीआई का लास्ट रहा था 2019 की वर्ल्ड कप में रहा था, उसके बाद दोस्तों ओडीआई में इनकी कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा है, किसी भी टीम को दोस्तों हराने में अच्छा असंभव रहे हैं वेस्ट इंडीज की टीम। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान की टीम को हर कोई आकर हराकर चला जाता। वेस्ट इंडीज की टीम ने दोस्तों सेकेंड ओडीआई में जो पहले ओडीआई में जीतकर पाकिस्तानी ये समझ रहे थे कि हम वेस्ट इंडीज को वाइट वॉश करेंगे, लेकिन दोस्तों वाइट वॉश को क्या है दोस्तों, यहाँ पर मैच नहीं हरा पाए रहे और ये सीरीज जीतने की बात कर रहे हैं। वेस्ट इंडीज की टीम ने दोस्तों पहले हालांकि T20 सीरीज जीत लिए थी, लेकिन दोस्तों ओडीआई सीरीज जीतना पाकिस्तानियों के लिए मुश्किल हो गया, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर से वेस्ट इंडीज की तरफ से क्या ही परफॉर्मेंस देखने को मिला। दोस्तों बात किया जाए तो दोस्तों वेस्ट इंडीज की तरफ से बड़े बड़े नाम नहीं है, क्योंकि दोस्तों ओडीआई में इनकी नाम नहीं चलती है। और दोस्तों जिस प्रकार से इनकी परफॉर्मेंस रही थी 2019 के ही वर्ल्ड कप में इनकी फॉर्म रही थी, उसके बाद दोस्तों लगातार इनकी नीचे ही गिरती जा रही है ग्राफ देखा जाता है। लेकिन दोस्तों इस मुकाबले के अंदर बात किया जाए मैच हाईलाइट की, तो दोस्तों यहाँ पर से वेस्ट इंडीज की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उसके बाद दोस्तों पाकिस्तान की टीम से बात किया जाए तो बाबर आजम एक बार फिर दोस्तों यहाँ पर से गोल्डन डक का शिकार हुए, जो दोस्तों कई महीने से लगभग 14 महीने से बात किया जाए तो इनकी वापसी ओडीआई में हुई थी। फिलहाल आगे T20 में इनकी वापसी करना नामुमकिन है। जिस प्रकार से भारतीय टीम की तरफ से दोस्तों रोहित शर्मा विराट कोहली रिटायर लेकर चले गए हैं T20 के फॉर्मेट से, उसी प्रकार दोस्तों बाबर आजम को भी अब T20 फॉर्मेट से रिटायर लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों T20 में सिलेक्शन नहीं होती तो प्लेयर को बेइज्जती महसूस होती है। इस कारण से दोस्तों इनको भी ले लेना चाहिए T20। लेकिन ओडीआई में जो इनकी परफॉर्मेंस रही थी, हालांकि पहले ओडीआई के दौरान इन्होंने 47 रन की पारी खेले थे। हालांकि दोस्तों देखा जाए तो दोस्तों कदाचित यहाँ पर से 47 रन की पारी खेले थे, तो उसमें 68 की पारी नहीं खेल पाए थे। लेकिन सेकेंड ओडीआई में इनकी फॉर्म से दोस्तों थोड़ा विश्वास रहा था कि इनकी कई महीने से अरसे से वापसी किया तो थोड़ा स्कोर तो बना कर ही जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इनकी भी गोल्डन डक का शिकार हुए सेकेंड ओडीआई के दौरान। और दोस्तों इनकी बात किया जाए तो मोहम्मद रिजवान एक बार भी ठुक आते हुए, जिस प्रकार से दोस्तों इनके लिए इन दोनों के लिए यहाँ पर से टीम के लिए मुश्किल स्थिति आई थी, उसी स्थिति से आज भी गुजर रहे हैं। बाबर आजम दोस्तों गोल्डन डक पर का शिकार होकर जा रहे हैं, मोहम्मद रिजवान ठुक कर रहे हैं। मोहम्मद रिजवान दोस्तों टेस्ट ओडीआई को टेस्ट बना देते हैं, आप T20 का ओडीआई बना देते हैं। इतना स्लो बैटिंग करते हैं कि आज भी आप लोग देख सकते हो कि 32 यहाँ पर से जो रिजवान का 38 गेंदों पर 16 रन, ये दोस्तों कोई स्कोर बोर्ड वो भी दोस्तों 42 का स्ट्राइक से, ओडी में कम से कम 90-100 के स्ट्राइक से रहती है, वो भी बल्लेबाजी कही जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर से देखा जाए तो बारिश के कारण पाकिस्तान की टीम को बचा भी नहीं पाई, या बारिश के कारण 37 ओवर का ये खेल हुआ जिसमें 171 रन पाकिस्तान की टीम बना पाई। उसमें दोस्तों देखा जाए तो जब चेस करने आई वेस्ट इंडीज की टीम, तो दोस्तों यहाँ पर वेस्ट इंडीज की टीम की भी दोस्तों हालत कुछ खास नहीं था। दोस्तों 11 रन पर पहला विकेट वेस्ट इंडीज की गई, 12 रन पर दूसरा विकेट गई, 48 रन पर तीसरा विकेट गई, 102 पर 4 उठा गई, 107 पर 5 विकेट के बावजूद भी वेस्ट इंडीज की टीम ये मुकाबला 5 विकेट से जीता। लोग दोस्तों यहाँ पर ब्रेंडन किंग सिर्फ 1 रन बनाए, इवन लुइस को 7 रन, के कैटिंग को 16, उसके बाद शाहीन होप जो इनकी कैप्टन है, शाहीन होप जो वेस्ट इंडीज को 32 रन पर आउट हुए। रोमियो शेफर्ड की अच्छी खासी परफॉर्मेंस, 3 छक्के 4 चौकों की मदद से इन्होंने 45 रन बनाए। रॉटन चेस ने क्या चेस किया दोस्तों, ये ऑलराउंडर वैसा है दोस्तों, गेंदबाजी से भी परफॉर्मेंस करता है, बल्लेबाजी से भी परफॉर्मेंस करता है दोस्तों। इनके साथ यहाँ पर जो 3 ने दिया और दोनों ने यहाँ पर से 5 विकेट के नुकसान को होते हुए वेस्ट इंडीज की टीम ने ये मुकाबला जीत लिया। अब सीरीज में दोस्तों यहाँ पर से बराबरी 1-1 से दोनों ओडीआई खेले। तीसरा ओडीआई दोस्तों ये निर्भर करेगी कि जो भी टीम जीतेगी वो सीरीज अपने नाम करेगी। तो दोस्तों यहाँ पर से वेस्ट इंडीज की टीम ने ये तो बता दिया कि दोस्तों पाकिस्तान की टीम अगर जो सीरीज भी जीतती है तो आसानी से जीतने नहीं देगी।